हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। सारे ही पार्ट्स हमने किए थे। जैसा कि हमारा तरीका है कि हम कोई क्वेश्चन कोई पार्ट नहीं छोड़ते। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो असल में इस इक्वेशन के अंदर दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो कि पासिस हो रही होती हैं, जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती हैं। टू लीनियर इक्वेशंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें वो था, पूछा था उसने कि भाई आप जो है वो आपको उसने एक पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 8 तक दिया हुआ था और उसमें उसने आपसे कहा था कि जी आप वो जो दो छुपी हुई इक्वेशन है उसको निकालें और उसकी नेचर भी बताएं। तो वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, which of the pairs of lines represented by the following equations are perpendicular or coincident। कह रहा है ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर असल में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मिला के लिखी गई है। तो कह रहा है ये जो मैं आपको दे रहा हूं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक, कह रहा है आप बताएं ये जो इक्वेशंस के पेयर्स मैं आपको दे रहा हूं वो बताइए कि ये परपेंडिकुलर हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो उसके लिए मैंने ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन नंबर 1, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। दूसरा लिखा हुआ है इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, और ये कब होगा? जब h स्क्वायर बराबर होगा ए बी के। तो चलिए हम इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 2y स्क्वायर। तो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन जो कि स्क्रीन पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये सबसे ऊपर, इससे अगर आप कंपेयर करवाएं तो आपके पास a जो है वो आ जाएगा 2 और 2h का जो कोफिशिएंट xy का कोफिशिएंट 2h होता है और b जो है वो आ जाएगा 2। तो a हमारे पास आ गया 2, यहां से h आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 और b लिखा हुआ है 2। तो पहली कंडीशन परपेंडिकुलर की चेक करने के लिए क्या है कि a प्लस b का जो आंसर है वो आना चाहिए 0। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2 होता है 4 और 4 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन जो है वो फेल हो गई है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम लगाएंगे दूसरी कंडीशन जो कि कोइंसिडेंट की है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एच हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है 2। 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 2 जा होता है 4। 64 और 4 आपस में बराबर नहीं होते। It means these lines are not perpendicular and not coincident। जब दोनों ही नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीदर। नीदर मतलब ना ये परपेंडिकुलर है और ना ये कोइंसिडेंट है। चलिए अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखिए a हमारे पास क्या है? 2 है। 2h हमारे पास क्या है? -16 और b हमारे पास क्या है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट -2। तो यहां से हमारे पास a आ गया 2, h आ गया हमारे पास -16/2। -16/2 जो होता है वो होता है -8 और b हमारे पास है -2। तो चलिए लगाते हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास a प्लस b बराबर है 0। a हमारे पास है 2 और b बराबर है -2 बराबर है 0। 2 से 2 कट गया, आपको पता है 0 आ जाएगा, 0 बराबर है 0।
तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास a प्लस बी का आंसर 0 आ गया, तो अगर a प्लस बी 0 हो तो लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो ये दो पार्ट्स हो गए। आई होप कि आपको बहुत आसान लगे होंगे। चलिए अब हम कुछ रिमेनिंग पार्ट्स लिखते हैं यहाँ पर, वो भी करते हैं। ये जनाब मैंने 3 पार्ट्स और लिखे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 3 को चेक करते हैं। इसमें देखिए a हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, और 2h हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ पर है ही नहीं तो 0 हो गया। और b हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि -1। तो a यहाँ पर आ गया 1, h आ गया 0, और b हमारे पास है -1। पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक कर लेते हैं। क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन? a प्लस बी बराबर है 0। a है 1, b है -1 बराबर है 0। 1 से 1 कट गया, इसका मतलब है 0 बराबर है 0। हैंस जब हमारे पास 0 आ गया तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। सही है बेटा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में क्या होता है। a हमारे पास है 1, और 2h हमारे पास है 1, और b हमारे पास है 1। तो a तो 1 आ गया, और h आ गया 1/2, और b आ गया 1। क्लियरली ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर की शर्त क्या है? a प्लस बी बराबर है 0। a है 1, b है 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 बराबर है 0। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर तो ये है ही नहीं। तो दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर है ए बी, जो कि कोइंसिडेंट की कंडीशन है। एच हमारे पास क्या है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर बराबर है ए हमारे पास है 1, बी है 1। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। 1 1 जा 1, 1/4 और 1 बराबर नहीं होता है। इसका मतलब हुआ ना तो ये परपेंडिकुलर है, ना ये कोइंसिडेंट है, बल्कि ये कुछ भी नहीं है, यानी कि नीदर है। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवे पार्ट में क्या है? ए है 1, 2h है -1, b है -1। a है 1, h है -1/2, b है -1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लगाते हैं पहले। a है 1, b है -1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कट गया, 0 बराबर है 0। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। चलिए कुछ और पार्ट करते हैं।
ओके जी, सबसे पहले हम पार्ट 6 चेक करते हैं कि पार्ट 6 में क्या है। ए हमारे पास है 6 और 2h हमारे पास है -9 और b है हमारे पास -6। ए आ गया 6, h आ गया -9/2 और b आ गया -6। तो देखें a प्लस b इज इक्वल टू 0 लगाते हैं पहले। a है 6, b है -6 बराबर है 0। 6 से सेट कर गया, 0 बराबर है 0। क्लियरली ये क्या है, परपेंडिकुलर। कितना आसान है। इसी तरह अब आप अगर गौर से 7 को देखें तो ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखें a आपके पास क्या है, 3 है और b आपके पास क्या है, -3 है। तो a प्लस b बराबर है -3 और a प्लस b क्या होता है, 0 होता है। आई एम सॉरी, a हमारे पास है 3 और b है -3 बराबर है 0। 3 से 3 कट गया, 0 बराबर है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी परपेंडिकुलर है। सही है जनाब। चलिए बाकी दो पार्ट्स भी कर लेते हैं। जनाब ये है हमारे पास पार्ट 8। अगर आप इसको देखें तो ये क्लियरली परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर में आपके पास a प्लस b जो है वो 0 होना चाहिए। 2h हमारे पास जो है ये -9 है और b हमारे पास जो है वो 3 है। तो अगर आप गौर से देखें इसको तो ये a3 है, h यहाँ से बन जाएगा -9/2 और b यहाँ से क्या बन रहा है, 3। तो a प्लस b जो है वो 0 होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। a 3 है, b भी 3 है, 3 प्लस 3 6, 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि -9/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a हमारे पास है 3 और b है 3। तो 9/2 का स्क्वायर क्या होता है, 81/4। 3 3 is 9 और ये नहीं होता बराबर एक दूसरे के। यानी कि या तो ना तो ये परपेंडिकुलर हैं ना ये कॉन्सिडेंट है, तो हम लिखेंगे नीदर। और अगर आप पार्ट 9 देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि a 6 है, b -6 है। तो a प्लस b बराबर है 0। a आपके पास 6 है, b आपके पास -6 है, बराबर है 0। 6 से 6 कट गया, 0 बराबर है 0। यानी कि अब आप लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखा आपने, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए और आपने देखा कि कितना आसान था ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको छोटी सी बात याद हो जाए तो a प्लस बी बराबर है 0, तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। h स्क्वायर बराबर है ए बी के अगर हो जाए तो ये लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी चीज ना है तो लाइंस क्या है, नीदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करेंगे। क्वेश्चन 4 मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रेस करना है, ड्राइंग करनी है, वो हमारे लिए काम का सवाल नहीं है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। 4 हम छोड़ देंगे। 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेफिनेटली ये सारे ही सवाल करेंगे। आपको
बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करें। अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई है और आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक दफ़ा सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है और मैं समझता हूँ कि यस, स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ आप अपने अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। क्योंकि जब आप किसी का फ़ायदा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका भी फ़ायदा होता है। देखें ना, मैं आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ, मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो फ़ायदा हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मैं उनसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, कोई कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, कोई पैसे नहीं ले रहा। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप तमाम बच्चों के इस दफ़ा 100 में से 100 आएँ। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली 100 में से 100 आएंगे। इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर के अंदर जो है ये एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों को मैथ विद सरासिम की जानिब से अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।